अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे 1,05,275 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल है और लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जो मैंने पैटर्न शेयर किया था वही पैटर्न प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक भी कैंडल रेड थी डाउन, नेक्स्ट वीक की भी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये हमारे पास वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने एक चैनल शेयर किया था जिस चैनल के अंदर आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है। जब तक इस चैनल से हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक तो ऑफ कोर्स मार्केट आपकी ऊपर जाने वाली नहीं है। ठीक है, मार्केट रिजेक्ट हुई है आपकी अगेन इसी कैंडल से। ये जो आपके पास एक रिजेक्शन लाइन है, यहाँ से मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है, अपर साइड पे क्लोजिंग कहाँ पे जरूरी है, ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को मुकम्मल अपडेट मिल सके। लिक्विडेशंस को देखें तो हमारे पास यहाँ पर मॉडल 1 में देख लेते हैं। लिक्विडिटी हमारे पास अपर साइड पे पड़ी है जनाब 1,07,600 पे। 24 आवर्स टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। नीचे लिक्विडेशन पड़ी हुई है 1,04,355 पे। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके पास लिक्विडेशन है नीचे 1,03,280 तक और अपर साइड पे 1,07,755 डॉलर तक ये लिक्विडेशन है। और अगर मजीद थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं तो 1,02,000 तक। 1,02,000 से नीचे लिक्विडेशन नहीं है और अपर साइड पे लिक्विडेशन आपकी 1,09,000 10,000 तक चली गई है। यहाँ तक ही आपके पास लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं मार्केट के अंदर बीटीसी की। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल चल रहा है अभी भी, ग्रीड में भी नहीं है, फियर में भी नहीं है, न्यूट्रल है। लिक्विडेशन हीट मैप अगर देखते हैं तो यहाँ पर जनाब हमारे पास लिक्विडेशन हुई हैं पिछले 4 घंटे में। 40 मिलियन डॉलर लॉन्ग्स के लिक्विडेट हो गए हैं, 19 मिलियन डॉलर शॉर्टर्स के लिक्विडेट हो गए। जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था, मार्केट क्योंकि नीचे आ रही है तो उन लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है। 40 मिलियन डॉलर लिक्विडेट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 112 मिलियन डॉलर लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था। आज अगर देखते हैं तो एपीई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एपीई कॉइन उसने बहुत आउट परफॉर्म किया, 16 to 17% कॉइन पंप हुआ। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं कुछ कॉइन्स भी शेयर कर दूंगा। ये हमारे पास एपीई है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं 0.68 से 0.78 पे और वीकली टाइम फ्रेम पे 0.59 से 0.78। जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है उस दिन मार्केट आई आपकी 0.59 पे। 59 से 78 पे आज गया जो एप कॉइन है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एप ने ये आपको परफॉर्मेंस दी है। जिन लोगों ने भी बाइंग की हुई थी एप पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट, आज हमारी भी ट्रेड लगी हुई थी हमारी 0.58 से और उस टाइम पे बाइंग की हुई हमारी, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हमने 4-5 दिन के अंदर अंदर हमने बेहतरीन प्रॉफिट निकाला है। स्पॉट के अंदर रह के आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। न्यूज़ देखते हैं जनाब हमारे पास आज के दिन में अभी 6:45 पे ये हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड फाइनल सर्विसेज पीएमआई ये डाटा आ गया है। 52.3 था, 52.3 फॉरकास्ट थी और 53.7 एक्चुअल आया है। पूरे 7 बजे आईएसएम सर्विसेज डाटा आना है। 51.6, 52.0 हमारे पास जो न्यूज़ है जो मार्केट को एक हिलाने वाली न्यूज़ होती है। हमारे पास ये थर्सडे को कल एक तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। जो कल हमारे पास न्यूज़ आई थी, कल आपकी जून 2 को कल आपके पास न्यूज़ आई आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग 48.5, 48.7 फॉरकास्ट थी, 49.3 फॉरकास्ट थी, सॉरी 48.7 प्रीवियस था डाटा और 48.5 आया है डाटा कल। फेड की ये स्पीच थी, ये परसों वाली फेड की परसों स्पीच थी। कल 3 तारीख को हमारे पास जॉब ओपनिंग्स आई और फैक्ट्री ऑर्डर्स मैन्युफैक्चरिंग आई। अब ये अगर आप देखते हैं तो जॉब्स जो है ये ज्यादा आई है, 7.39 मिलियन आई है। 7.20 प्रीवियस था डाटा, 7.11 फॉरकास्ट थी। 7.11 से नीचे आना चाहिए था तो मार्केट बुलिश होती, लेकिन 7.39 आया। जॉब्स 7.39 आई, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है फैक्ट्री ऑर्डर्स की 3.4 प्रीवियस डाटा था, -3.1% की फॉरकास्ट थी और -3.7% आया। यानी इन्फ्लेशन जो है आपकी वो बड़ी अंडर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है। -3.7 आपका फैक्ट्री ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग आई है और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम आ रही है, ऑफ कोर्स आपका जो डाटा है वो पॉजिटिव आ रहा है मार्केट्स को लेके। इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है। नेक्स्ट आपके पास जो न्यूज आनी है यूएसडी से रिलेटेड, ये होनी है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कल आएंगे।
5:30 बजे। उसके बाद 6 तारीख को आएगा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज अर्ली अर्निंग्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज आ रही है अगले वीक के अंदर 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को कोर सीपीआई डाटा आना है, सीपीआई मंथ ओवर मंथ आना है और सीपीआई ईयर ओवर ईयर आना है, ये डाटा आना है। और इसके बाद कोर पीपीआई और पीपीआई डाटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 18 तारीख को अगेन रेट कट का फैसला आना है, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेट्स आपके अनचेंज्ड रहेंगे, ठीक है। 99% रेट्स आपके अनचेंज रहेंगे, रेट कट नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पास डाटा आएंगे, जो सीपीआई डाटा आएगा, जो पीपीआई डाटा आएगा, पॉसिबली ये हमारे लिए मार्केट में बुलिश होगा, क्योंकि हमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा ने ये एक हिंट दे दिया है कि मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जो मार्केट के हक में बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ब्लैक रॉक को अगर आप देखते हैं तो ब्लैक रॉक ने $23.71 मिलियन एंड $26.14 मिलियन की इथीरियम की बाइंग की है 20 घंटे पहले और 19 घंटे पहले। ऑलमोस्ट 49 मिलियन डॉलर्स की, बल्कि 50 मिलियन डॉलर्स की बाइंग हुई है इथीरियम की। इससे पहले अगर देखते हैं 2 दिन पहले अगेन $25.42 मिलियन एंड $18.41 मिलियन ये बाइंग हुई अगेन इथीरियम में, ये 2 दिन पहले। ये जो डाटा है, ये डाटा आपको शो करवा रहा है $25 मिलियन की। ये 3 ट्रांजेक्शन है, $25 मिलियन, $18 मिलियन एंड $25 मिलियन, ये 2 दिन पहले। 19 घंटे और 20 घंटे पहले 26 मिलियन एंड 23 मिलियन। ये डाटा शो करवा रहा है कि इस टाइम पे ईटीएफ्स का इनफ्लो इथीरियम के अंदर आने लग गया है, जो एक फर्स्ट हिंट है, जो हमें एक पहली निशानी मिल रही है आपके ऑल्ट सीजन की, या इथीरियम आउट परफॉर्म करने लग जाएगा, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाने लग जाएगी, क्योंकि इथीरियम की बाइंग शुरू हो गई है। पहले बीटीसी की बाइंग चल रही थी, अब इथीरियम की बाइंग शुरू हो चुकी है। इस चीज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ये सारे का सारा डाटा आपका कनेक्टेड होता है हर एक चीज के साथ, कड़ी से कड़ी मिल रही होती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर जनाब, आरएसआई आपका हीट मैप जो है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कुछ वीकर जोन में पड़े हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग जोन में पड़े हुए हैं। हम आ जाते हैं चार्ट पैटर्न पे। चार्ट में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये जो मार्केट नीचे आ रही है, अब यहाँ पर जो चीज मैं देख रहा हूँ, मैंने कल भी आप लोगों के साथ, परसों वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग की थी कि बीटीसी जो है आपका ये पॉसिबली जो पैटर्न बनाएगा, ये हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहां पे आके आपका ये शोल्डर बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि 1,06,000 से नीचे रहे मार्केट। ये मैंने परसों वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। 1,06,000 से नीचे बीटीसी की प्राइस जैसे कि क्लोज हो रही है, कल भी आप लोगों ने देखा कि कल वाली जो कैंडल है, कल वाली कैंडल ने हाई दिया 1,06,800 का, लेकिन क्लोजिंग दी 1,05,427। 1,06,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास लास्ट कैंडल के अंदर गैप मौजूद था। इस कैंडल के अंदर ये गैप था, और ये वाला गैप आपकी कल वाली कैंडल ने फिल किया। कल वाली कैंडल ने गैप फिल किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर ये हाई है, ये एक लोअर हाई बना, लोअर लो बना, अगेन लोअर हाई बना, अगेन लोअर लो बनेगा, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर एक लोअर लो बनेगा। और पॉसिबली आपकी जो मार्केट है, किसी न्यूज के बगैर, अगर कोई न्यूज नहीं आती, बहुत बुलिश न्यूज आ जाती है, मार्केट आपकी ब्रेकआउट दे जाएगी। बुलिश न्यूज नहीं आती, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। 98,000 97,000 ये आपके पास सपोर्ट एरिया होगा, जहां पर आपकी मार्केट नीचे आएगी। अब इस चीज की हमें यहां पर भी कंफर्मेशन हो रही है। अगर आप लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ही, तो डेली टाइम फ्रेम पे अब नीचे तो हमारे पास यहां पर देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के यहां से मार्केट ने आपकी ऊपर जाना है। अब यहां पे ये जो मार्केट आपकी इस सपोर्ट लाइन पे थी, इस सपोर्ट लाइन पे, ये जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई थी, इस सपोर्ट लाइन को जो मार्केट आपकी फॉलो किए हुए थी, सपोर्ट लाइन को तो ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करके नीचे आ रही है। अब हमारे पास नीचे वाली साइड पे नेक लाइन आ गई है, ये यहां पर ये वाला जो एरिया, ये सपोर्ट है 1,03,000 1,02,000, ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट है। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपके पास अगेन एक पैटर्न बन रहा है। ये आपका शोल्डर है, ये हेड है, और ये शोल्डर है। ये पैटर्न आपके पास बन रहा है। अगर मार्केट यहां पे आती है, इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करती है, आपके पास टारगेट नीचे का कौन सा आएगा, ये भी मैं आप लोगों को निकाल के दे देता हूं
कि हमारे पास टारगेट कौन सा आना है। यहाँ से यहाँ तक नेकलाइन से लगाएंगे, आपके पास सपोर्ट एरिया कौन सा बन के आ रहा है, 93,000 $93,000 का आपके पास सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो जोन है, ये इसके नीचे से मार्केट आपकी लिक्विडेशंस उठाएगी, क्विक रिकवरी देगी। यहां पे गिरने के बाद अगर इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन देती है, 1,02,000 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन देती है, तो 1,06,000 के ऊपर आज क्लोजिंग हमें मिल जाए, मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन चांसेस जो बन रहे हैं वो ये है कि मार्केट आपकी 92-93,000 के जोन को विजिट करेगी, यहां पे आके अपना राइट साइड वाला शोल्डर कंप्लीट करेगी, उसके बाद आपकी मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। इसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपके पास पैटर्न जो है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है। ये आपके पास शोल्डर है, ये हेड है, और यहां पर अगेन एक शोल्डर बनेगा, देन आपकी मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अगर आप ट्रेंड लाइन भी देखते हैं कि ट्रेंड लाइन शोल्डर बन जाए, तो ट्रेंड लाइन शोल्डर भी आपका बन रहा है ऑलमोस्ट 97,000 98,000 पे। ये आपके पास सपोर्ट एरिया होगा, जिस सपोर्ट एरिया से आपकी मार्केट वापस बाउंस करेगी। बीटीसी को अगर आप देखते हैं तो बीटीसी पिछले काफी दिनों से रुका हुआ है यहां पर, और इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसी चैनल के अंदर डाउन साइड पे गिर रहा है, मार्केट आपकी गिर रही है अभी भी स्टिल, ये आप लोगों के सामने है। अगर हम मजीद थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के सामने ये चीज मौजूद है कि यहां से आप लोग इस चैनल के अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ है, इस चैनल को आप लोग अपने पास ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास आता है अपर साइड पे जाएं, यहाँ से आपके पास रिजेक्शन मिलती है डाउन साइड की, आप ट्रेड ले लें। अगर आप इधर भी देखते हैं इस पैटर्न के अंदर भी, तो आपके पास यहाँ पर अगेन एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, ये वाला, ये एक बेरिश फ्लैग है। अपर साइड पे ये रिजेक्शन है आपकी, डाउन साइड पे ये आपके पास सपोर्ट है, यहां से ये आपकी, यहां से इधर से ये आपका पोल है, ये वाला, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है $1,08,000, $1,08,000 का आपका टारगेट बन रहा है यहां तक, ये जो आपके पास बेरिश फ्लैग बना है इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जब आपकी मार्केट नीचे आई है, ये डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के नीचे अगर आप एनालिसिस करते हैं, आपको एक एक चार्ट के अंदर डिफरेंट प्राइस एक्शन के पैटर्न्स मिल जाते हैं, डिफरेंट प्राइस एक्शन के पैटर्न्स, और उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी मार्केट का कुछ सिनेरियो है। अभी फिलहाल आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। सपोर्ट लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, 1,02,000, 1,97,000 की सपोर्ट हमारे पास बनेगी ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन कौन सी होगी? ट्रेंड लाइन की हमारी सपोर्ट होगी जो इस शोल्डर की बन रही है, इस शोल्डर की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। अगर हम इनवर्स, ये जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, इसका अगर हम टारगेट निकालते हैं तो हमारे पास टारगेट आता है 93,000 94,000 का। रिकवरी क्विक होगी इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। ये कुछ मार्केट की अपडेट है। कोशिश करूंगा कि आज के बाद मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी अपडेट्स शेयर करूं, 8-10 मिनट की हमारी वीडियो हो, बिटकॉइन की, इथीरियम की बनाऊं, गोल्ड की बनाऊं, कुछ और कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूं, एनालिसिस करता जाऊं। और कुछ मैं कोशिश करता हूं कोई इंडिकेटर्स, उसके अलावा ट्रेडिंग करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जिन पे आप रह के ट्रेड कर सकते हैं, कुछ प्राइस एक्शन की टेक्निक्स जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ मनी मैनेजमेंट, कुछ साइकोलॉजी मैनेजमेंट, जो चीज़ें आप लोगों के लिए ट्रेडिंग कैरियर के लिए ज़रूरी हैं, जिसकी बेस पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिकटॉक पे अगर आप लोगों ने मुझे नहीं फॉलो किया हुआ, टिकटॉक को लाजमी फॉलो करें, मिस्टर कासिम वट्टू सर्च करें, 0 फॉलोइंग वाला अकाउंट आप लोगों ने फॉलो करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।